नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। आज हम आपको दिखाएंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस का वो पहलू जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। राजा के माता पिता का दर्द, उनकी आंखों से बहते आंसू, उनके शब्दों में छुपा गुस्सा और दिल में बैठा एक सवाल, आखिर मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। जहां एक तरफ सोनम से लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजा की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिरकार सोनम ने राजा को क्यों मारा, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। वहीं राजा रघुवंशी की मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया है। वो हर पल अपने बेटे की याद में जी रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ही सवाल है कि मेरे राजा को क्यों मारा। इसी बीच राजा की मां से हमारे संवाददाता मिथिलेश ने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ में राजा रघुवंशी की माँ है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। दिन बीतते जा रहे हैं, हर पल जब भी हम यहाँ पर आए हैं हमेशा आपको हमने यहीं बैठे देखा है। आपके बेटे की तस्वीरों के पास आप अक्सर यहाँ बैठ के राजा को याद कर रही हैं। हर वक्त हर घड़ी आपके मन में सिर्फ और सिर्फ राजा है। राजा देखो, सुबह शाम हर पल याद आ रहा है राजा। तो जितनी बार अपन इधर उधर से देखते रास्ता, तो ऐसा लगता है कि कभी ऊपर से आ रहा, कभी बाहर से आ रहा, तो इधर से आवाज लगा रहा, उधर से आवाज लगा रहा, मगर है ना बस आवाज ही रह गई है कि राजा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मगर राजा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे राजा को क्यों मारा सोनम ने? सोनम बता क्यों नहीं रही कि राजा को मैंने इसलिए मारा? तो उसको बोलना चाहिए ना कि मैंने राजा को क्यों मारा। आप एक माँ हैं, क्या लगता है आपको कि इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है, मैं क्या बताऊं आपको क्या वजह है इसके पीछे। ये सोनम मुंह खोलेगी ना तभी पता चलेगा कि सोनम ने उसको क्यों मारा। और सोनम के अब 2 दिन और बचे रिमांड के, तो सोनम को बोलना चाहिए ना कि मैंने किस लिए मारा। और कब तक नहीं बोलेगी वो, एक न एक दिन तो उसकी चुप्पी खुलेगी सरी। लग रहा है कि अभी भी सोनम ने बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत सारे राज ऐसे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। उसने छुपा तो रखा है, और कब तक छुपाएगी? वो बोलेगी, क्योंकि मेरी आत्मा बोल रही है कि सोनम बोलेगी और बताएगी कि मैंने क्यों मारा। उन कातिलों के लिए क्या कहेंगे आप जिन्होंने आपके बेटे की हत्या की है? जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि जैसा मेरा बच्चा आया वैसे उनके बच्चे भी उनके घर जाए। जब उनके माँ बाप को पता चलेगा कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा ही गलत है गई। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राज जो है राजा के लिए कफन लेकर आया था आपके घर पे, वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो कफन लेके आया था तो वही कफन उसके घर भी जाएगा, क्योंकि किसी के बच्चे के लिए कैसा कफन लेके आ सकता वो। और पहली बात तो उसने मर्डर करवाया और करा, बैठ के यहीं से साजिश रची थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की और मेरे बच्चे के लिए कफन लाने की? इन सभी कातिलों ने आपकी बेटे के लिए कफन की तैयारी कर रखी थी। सबको भगवान सजा देगा, मैं तो यही जानती। मेरा राजा अभी बैठा है गया, वो ही सजा दिलवाएगा। जैसे उसके साथ हुआ ना वैसे उसके उनके साथ भी होएगा। सब धीरे धीरे करके सब आ जाएगा सामने। ये एक माँ का श्राप है इन सभी लोगों को, सभी के लिए, क्योंकि मेरी बद्दुआ ही उनके वो आएगी। क्योंकि है ना मेरी आत्मा दुख रही है तो वो सब आगे आएगा ही आएगा। इन सब कातिलों के घर भी आप वही कफन भेजेंगी? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वही है, जब भी याद करते हैं राजा को तो बस राजा की यादें ही रह गई हैं और सवाल आपके मन में एक ही है कि आखिर राजा की क्या गलती थी। बस मैं यही बोलती, मैं राजा की गलती क्या थी, मैं राजा को क्यों मारा? जबकि मैं राजा किसी को भी नहीं पहचानता है, ना किसी से दुश्मनी है ना किसी से बुराई है, कुछ भी नहीं। वो तो मतलब दोस्ती बना था ना उनका, तो उन्होंने क्यों मारा मेरे राजा को? अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे राजा और सोनम की आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी जब वो वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, क्या ऐसे ही राजा की भी उनके परिवार में किसी से कोई बातचीत हुई थी? नहीं, वो उससे हुई थी, उनकी भाभी से बात होती रहती थी। अब वो कब कब करती थी, मगर उनकी शायद 22 तारीख को भी राजा से बात हुई थी, सुबह के टाइम हुई थी। कब हुई थी? अनीता से, अनीता सुनीता, हाँ जो भी उनकी भाभी का नाम है, उनसे बात हुई थी। क्योंकि मैंने उनकी मम्मी से बोला था
कि मैं एक बार राजा को फ़ोन लगाती, एक बार सोनम को फ़ोन लगाती, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि मेरे पास तो राजा का नंबर नहीं है, अनीता के पास नंबर है, तो अनीता ही बात करती है बोले। तो अभी अनीता ने कल फ़ोन लगाया था, बता रही थी कि मैंने फ़ोन लगाया था जीजू को। अच्छा, इस पूरे मामले में देखा जाए तो जो ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक महिला है, एक कोई और महिला का नाम आएगा। बड़े दावे के साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ सोनम नहीं, एक और महिला है जो इस हत्याकांड में शामिल है। और महिला तो है, महिला कौन है ये मेरे को पूरा पक्का नहीं मालूम है कि महिला कौन है वो। लेकिन आपको भी लगता है कि कोई ना कोई एक और महिला होगी? नहीं, हो सकती है, मगर मैं पक्के दावे से नहीं कह सकती हूँ कि महिला का नाम यही है, वो महिला यही है, ये नहीं कह सकती मैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पन में तो है कि शायद सोनम की माँ को ये सब चीज़ों के बारे में पता तो था, उस परिवार में को कहीं ना कहीं से इन सब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो थी। नहीं, ये तो मालूम होगा ना, हर माँ को मालूम रहता, सोनम को माँ के तो पक्के में मालूम ना। सोनम की माँ को तो हर चीज़ मालूम होगी, उसकी लड़की क्या कर रही, किससे मिल रही, कहाँ जा रही, क्या खा रही, सब मालूम रहता। वो तो कब आएगी ये भी मालूम था उनको, तो कब जा रही घर से ये भी मालूम था। आपके बेटे से सोनम ने जो कहा था चैन पहन कर आना और जो गोल्ड के आइटम है वो भी शायद अभी तक मिले नहीं है। अभी तक सोनम ने ये नहीं बताया वो कहाँ है। नहीं, अभी नहीं मिले। नहीं मिले। और वो सोनम ने कहा था पहन के आने के लिए? हाँ, सोनम ने बोला था। वो क्या चीज़ था, क्या बोला था वो लेके आने के लिए? चेन पहन के आना। सोने की चेन पहन के आना। हाँ, और राजा भी ना बताया आप लोगों को, पहन के लेके चले गए थे? लेके चला गया था। फिर राजा को आधी रास्ता में पूछा था कि पहुंच गया बेटा, तो उसने फिर एकदम से उसके मुंह में से निकले, बोले मम्मी मैं चेन लेके आया। तो मैंने कि चेन लेने के लिए घर पे आ रहा है क्या? तो बोले नहीं, मैं लेके आ गया। तो मैंने कि फिर पहनना मत। तो बोले हाँ ठीक है। तो मैंने कि क्यों लेके गया? तो बोले सोनम ने बोला था। फिर राजा की एयरपोर्ट से फोटो आई थी तो उसमें चेन गले में दिख गई थी। तो मैंने कि राजा चेन तो गले में पहनी है, वो एयरपोर्ट वाली फोटो है भी गई अभी किसी के पास, निकालो उस पर, फेसबुक पे निकल ही आएगी वो। अच्छा, उसमें डाल रखी फोटो? हाँ, उसमें चेन पहन रखी उसने एयरपोर्ट वाली में। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें राज कुशवाहा नजर आ रहा है। ये वीडियो 4 जून का बताया जा रहा है, जिसमें राजा रघुवंशी के घर का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि राजा के लिए कफन लेकर आया था। एक पिता जिसने अपने बेटे को बड़े जतन से पाला, आज उसे रोज तस्वीरों से बात करनी पड़ती है। राजा के पिता से जब हमारे संवाददाता मिथिलेश ने बात की, तब राजा के पिता ने कहा कि जब राज मरेगा तब राज के लिए कफन मैं भेजूंगा। सुनिए और क्या कुछ कहा राजा रघुवंशी के पिता ने। इस वीडियो को आप देखें, इसमें आपको राजा के पिता, सोनम के पिता और ठीक पीछे राजा का हत्यारा राज कुशवाहा भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीर 4 जून की राजा रघुवंशी घर के बाहर की है। और इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो राज कुशवाहा राजा के लिए कफन लेकर आया था। ये देखिए तस्वीर, अगर आप देखेंगे कफन देता हुआ घर में नजर आ रहा है। राजा के पिता हैं, सीधे उन्हीं से बात। इस वक्त मेरे पास में एक वीडियो है और राजा के पिता हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे इस वीडियो को लेकर। और ये एक वीडियो है जिसे मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। जरा इस वीडियो के बारे में बताएं। जो राज कुशवाहा यहाँ पर आया था, मेरे बेटे की लाश आई थी घर पर, तो मेरे पीछे बैठा था और ये सफेद रंग का कफन लेकर आया था। और ये कफन इसलिए लाया था कि राजा को उड़ाने के लिए। राजा को उड़ाने के लिए। और मैं इनके घर में जब ये मरेंगे उनके घर में कफन जाके मैं ही दूंगा, सबके लिए कफन मैं भेजूंगा। कौन कौन है इसमें? इसमें राज कुशवाहा है। अच्छा, वो घर पर कफन लेकर आया था ये राजा के लिए। ये पास में कौन बैठा आपके? यह देवी सिंह बैठे हैं, सोनम के पिता श्री। राजा चला गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया कई सवाल, आंसू और गहरी पीड़ा। इस केस में जितनी बड़ी साजिश सामने आ रही है, उतना ही बड़ा दर्द उसके माता पिता के हिस्से में आया। राजा की हत्या के 11 दिन पहले सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग कर ली थी। परिवार को, समाज को, राजा को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सोनम सिर्फ मुस्कुरा रही थी और अंदर एक तूफान पल रहा था। कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम ही नहीं है, और भी किरदार हो सकते हैं। इस केस से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।